कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 50 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि केवल देसी गाय का दूध और घी इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ रसायन है। यानी कि उससे जो धातु निर्माण होंगे वो अच्छे ही या प्रशस्त ही धातु निर्माण होंगे, उसमें एबनॉर्मल सेल्स निर्माण करना मुनासिब नहीं है। और इसलिए हम मानते हैं कि जब कोई कैंसर रुग्ण केवल देसी गाय के दूध पे रहता है, उसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम खाए उसका पचन होना, भली भांति पचन होना बहुत आवश्यक है। तो मैं सुझाव देता हूँ कि जितनी भूख लगे, जब भूख लगे तभी, जितनी भूख है उतना ही दूध लेना है। शुरू में शायद एक दो तीन दिन में 500-700 ml इतना ही दूध जाता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भूख लगे तभी दूध लेना है और जितनी भूख है उतने हिसाब से ही लेना है, और ये देसी गाय का ही लेना है। दूध का नाम सुनते ही मरीज चौंक जाते हैं और कई डॉक्टर्स भी कहते हैं नहीं नहीं, दूध कैंसर के लिए जहर है, ये लेना बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन वो डॉक्टर A1 और A2 मिल्क के बारे में नहीं जानते हैं। अभी न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर की, डॉक्टर वुडफोर्ड, एक किताब प्रचलन में है, अमेज़ॉन पे मिलती है, डेविल इन द मिल्क। तो जिनको चाहे वो किताब खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेसिकली ऐसा है कि A1 और A2 ये जो दो गायें बताई गई है, उनमें ये जर्सी काऊ, जो हाइब्रिडाइज काऊ जो है वो A1 में आती है, और उसके दूध के जरिए कैंसर, ऑटिज्म और जुवेनाइल डायबिटीज ये निर्माण होते हैं। ये प्रयोग से सिद्ध किया गया है। तो वो किताब वही बताने वाली इस प्रकार की है। इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड में हुई, जबकि बहुत सारे नए बच्चे इस जुवेनाइल डायबिटीज के शिकार बन गए। तो उसकी खोज करते करते ये पता चला कि ये दूध कल्प्रिट है, ये कारण है इस प्रकार से। तो इन्होंने ये किताब तो लिख दी। सुदैव से भारत में देसी गाय जो है वो A2 मिल्क कहलाती है और उसमें कैंसर दुरुस्त करने की खासियत है। तो न केवल ये अच्छा है इतना नहीं है, लेकिन कैंसर के लिए बहुत बढ़िया औषध स्वरूप में काम करता है। संयोग से हमारी जो भैंसें हैं वो A2 में पड़ती है, गिरती है, लेकिन रसायन प्रॉपर्टी देसी गाय के दूध में ज़्यादा है। तो हम जिक्र करते हैं कि देसी गाय का ही दूध पिए, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना देसी गाय का ही दूध पिए। इसमें एक आसानी थोड़ी सी ऐसी है कि एक बार अगर दूध उपलब्ध है तो आप कितना दूध ले रहे हैं ये मेजर कर सकते हैं, ये नाप सकते हैं। और हमारा ये अनुभव रहा है कि अगर कोई मरीज 1.5-2 लीटर या उससे भी ज़्यादा दूध लेकर वो पचा सकता है, तो चाहे कितनी भी गंभीर अवस्था में हो, कितनी भी एडवांस स्टेज में इस प्रकार का हो, फिर भी वो बच जाता है और जितनी उसकी आयु मर्यादा बताई होगी उसको उल्लंघन कर देता है। आगे अगर उसके साथ में आयुर्वेद की चिकित्सा चले तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और कई मरीज ऐसे हैं कि जिनको 15 दिन की आयु बताई गई, 1 महीने की आयु बताई गई, वो 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस इस प्रकार से अच्छे जिंदा रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, ये जो प्रिंसिपल आधुनिक वैद्यक ने अपनाया है, उसके काफ़ी विरुद्ध ये प्रिंसिपल है कि इम्यूनिटी बढ़ाना, नैसर्गिक रूप से इम्यूनिटी बढ़ाना। तो देसी गाय के दूध और घी का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ रसायन बताया गया है। इससे बहुत अच्छी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है। तो जो आम आदमी है वो इसका सेवन कैंसर आदि रोग न होने के लिए करे, और जो कैंसर ग्रस्त है वो इसका प्रयोग उससे ठीक होने के लिए करे। ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा।